happiness is such a treasure that the more you share it, the more it increases. जी हाँ, खुशी एक ऐसा खजाना है जिसे जितना ज्यादा बांटा जाए उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। आज हम बात करेंगे खुशी की। हैप्पीनेस क्या है? ये एक ऐसी शक्ति जो हमें फ्री में मिली हुई है इस प्रकृति के द्वारा, उस खुदा, उस भगवान, उस अल्लाह के द्वारा। और दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ये होता है कि जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है उसकी हम कदर नहीं करते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है इस खुशी के साथ, इस क्वालिटी, इस गुण, इस शक्ति के साथ भी। हम इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। हम नहीं समझ रहे हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट और कितना अमूल्य, एक अनमोल धरोहर हमें मिली हुई है उस प्रकृति के द्वारा। क्योंकि अगर इसकी कदर हमने कर ली, इसका सही मायना समझ लिया और इसे सहेज लिया, इसको मैनेज कर लिया, तो हमें आज स्ट्रेस मैनेजमेंट के क्लासेस हम लाखों रुपए खर्च करके करते हैं दोस्तों, उसे करने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि मैनेज स्ट्रेस को नहीं, हमें अपनी मिली हुई खुशी को करना है। हैप्पीनेस एक ऐसी खुराक है दोस्तों, खुशी एक ऐसी खुराक है जो आपको ताजा रखती है, एनर्जी देती है, शक्ति प्रदान करती है। और अगर ये गुम हो जाए, अगर ये डाउन हो जाए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है। रखा हुआ खाना भी आप खाने के लायक नहीं रहेंगे दोस्तों, अगर आपकी खुशी ना हो, अगर आप खुश ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी एक ऐसा एस्पेक्ट जो हमारे मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित और उत्प्रेरित करता है। मेंटल पीस खोते ही दोस्तों, सारी साधनों, सारे सुख के रहते हुए भी उसको हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। रिलेशंस अच्छे हैं, उसको हम जी नहीं पाएंगे। सारे घर में सुविधाएं हैं, ऑफिस में सुविधाएं हैं, उसका हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उसको हम जी नहीं पाएंगे। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज कहते हैं दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज, अवसर हर पल, हर वक्त हमारे दरवाजे पे बार बार नॉक करती है। आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। जब हमारा मन दुखी होगा, जब हमारा मन टेंस में होगा, उस टाइम पे अब आई हुई अपॉर्चुनिटी को हम पहचान नहीं पाएंगे, उसे जाने देंगे, उसे हम पकड़ नहीं पाएंगे, ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। खुशी को मैनेज करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमने ये देखा है दोस्तों कि जब जब हमारी खुशी डाउन हुई है, हमारे बॉडी पे, हमारे रिलेशंस पे या हमारे धन पे, इसका असर पड़ा ही पड़ा है और बुरा असर पड़ा है दोस्तों। या तो हमारा हेल्थ डाउन होता है, हेल्थ तो डाउन होना ही है। जब जब हमारी खुशी डाउन होती है तब तब हमारा हेल्थ डाउन होता है, लेकिन छोटे छोटे भाग में होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है, हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं और उसे देख नहीं पाते हैं। लेकिन ये एक स्वीट पॉइजन की तरह काम करता है दोस्तों, जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को बर्बाद करता है और हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी होते हुए डिप्रेशन तक लेके जाता है। तो कितना जरूरी एस्पेक्ट है ये, कितना जरूरी एस्पेक्ट है ये। हम अपने आज डिप्रेशन सबसे ज्यादा, और खास करके भारत में, हमारे इंडिया में डिप्रेशन के सबसे ज्यादा पेशेंट हैं दोस्तों। तो डिप्रेशन तक पहुंचने से पहले कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हैप्पीनेस इज ए डायरेक्शन, नॉट अ प्लेस। ये एक दिशा है दोस्तों। एंड अ ग्रेट ऑब्स्टिकल ऑफ हैप्पीनेस इज टू एक्सपेक्ट टू मच हैप्पीनेस। दोस्तों, हम जब भी खुशी की उम्मीद दूसरों से करते हैं, तब हमारी खुशी डाउन होती है। ये दूसरों के पास नहीं हो सकती है दोस्तों। दूसरी हमारी खुशी को डिस्टर्ब करने का काम कर सकते हैं, खुशी दे नहीं सकते हैं। अगर खुशी कोई दे सकता है आपको, तो वो आप स्वयं हैं, क्योंकि वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर की चीज है। बाहर से उसे ना तो खरीदा जा सकता है, ना ही किसी से छीना जा सकता है। ये आपकी अपनी है, आपके अंदर है, बस उसे ढूंढना है, उसे तराशना है और फील करना है। ये फील करने की चीज है दोस्तों। आज का ये पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आपका आज का ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी खुशी को किसी और में, किसी परिस्थिति में, किसी इवेंट में तराशने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि फील करेंगे। जो आपके अंदर है उसे निकाल कर जब भी इच्छा हुई, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आप खुश रह सकते हैं और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपका जो रिजल्ट होगा, आपकी जिंदगी में कर रहे हर काम का, हर कार्यों का जो रिजल्ट होगा, उसे आप बेटर बना सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। एक्चुअली खुशी का यह मतलब नहीं होता दोस्तों कि हमें कोई दुख नहीं है।
खुशी का एक्चुअल मतलब ये है कि हम अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। दुखों का क्या है, परिस्थितियों का क्या है, वो तो आती जाती रहती है। आखिर को हंस पड़ेंगे किसी एक बात पर, आखिर को हंस पड़ेंगे किसी एक बात पर, रोना बेकार जाएगा तमाम उम्र का। तो आज देखेंगे दोस्तों, खुशी के गुम होने का, खुशी के गायब होने का कारण क्या है। खुशी के गायब होने का दो कारण है दोस्तों। सबसे पहला कारण बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान। क्योंकि जब भी हम देह अभिमान में आते हैं दोस्तों, तो या तो सुपीरियरिटी आएगी या इन्फीरियरिटी आएगी। अगर मेरा पोस्ट अच्छा है, अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है, अगर मैं अच्छे कास्ट से बिलोंग करता हूं, अगर मेरा फिजिकल हेल्थ, रूप रंग अच्छा है, स्मार्ट हूं मैं, तो सुपीरियरिटी आ सकती है। अगर ये इनके अपोजिट है तो इन्फीरियरिटी आएगी। और ये दोनों ही चीजें हमारे खुशी को डाउन करती है, डिस्टर्ब करती है। और ये एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, ये एक ऐसा अवगुण है जो हमारी खुशी को गायब कर देता है, समाप्त कर देता है। हम कहीं के लायक नहीं रहते हैं। हमारा हेल्थ और हमारे रिलेशनशिप दोनों पे ही इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। दूसरा कारण, खुशी के गायब होने का दूसरा कारण है शक, शंका, संदेह, डाउट। क्या है ये? शक, संदेह खुद पे। जब मैं खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया है, मैं खुद पे ही डाउट कर रहा हूं, मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कंफ्यूज्ड मेंटल कंडीशन ये डाउट्स क्रिएट करता है दोस्तों, और फिर हमारी खुशी गायब होती है। दूसरा, शक दूसरों पे, अपनों पे, अपने रिलेटिव्स पे, अपने फैमिली मेंबर्स पे, अपने फ्रेंड्स पे या अपने बिजनेस पार्टनर पे। जब ये होता है तो हमारे रिलेशंस इफेक्टेड होते हैं, हमारा मेंटल पीस अफेक्टेड होता है, और फिर हम खुशी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, हम डिस्टर्ब रहते हैं, हम कंफ्यूज्ड रहते हैं। हमारे रिलेशंस पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है दोस्तों। थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शक अपने परमात्मा पे, अपने खुदा पे, अपने अल्लाह पे, अपने गॉड पे। कुछ तो है दोस्तों, उस पे विश्वास ना होना, उसके ऊपर से विश्वास डगमगाना हमारी खुशी को, हमारी हैप्पीनेस को हद तक खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। उसके ऊपर भी अटूट विश्वास होना चाहिए। और वो कहता है दोस्तों कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है। उसे हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा विजन, हमारी दूरदृष्टि कमजोर हो गई है। हमारे जो मेंटल पीस है उसमें इतना ट्रैफिक जाम है कि हम दूर की चीजों को देख नहीं पा रहे हैं दोस्तों। तो यकीन, एक विश्वास कि उसने कहा है तो ये सच है। हमारी जिंदगी में आ रही हर एक परिस्थितियों में कल्याण समाया ही हुआ है, उसमें भला होना ही है। तो ये तीन चीजों पे, इन तीन लोगों पे डाउट ना करके हम अपनी खुशी को काफी हद तक मेंटेन कर सकते हैं। और खुशी एक ऐसी खुराक है दोस्तों जो हमें एनर्जी देती है, जो हमें मोटिवेट करती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। हम हर छोटी छोटी परिस्थितियों में अपनी खुशी से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, अपनी खुशी को सबसे पहले डाउन कर देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई छोटी सी परिस्थिति आ गई, थोड़ा सा अपमान हो गया, हमारी खुशी गायब हो जाती है। हमने एक ऐसा प्रोग्रामिंग सेट कर रखा है अपने माइंड में, किसी ने कुछ कह दिया, उनका वो ऐसा बिहेव ही करते हैं कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। ये प्रोग्रामिंग हमारी मेंटल पीस को, हमारी मेंटल हैप्पीनेस को समाप्त कर देती है, कम कर देती है, क्योंकि उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर कंट्रोल है तो मेरा खुद पे, मेरा अपने माइंड पे। और अगर हमने एक बार प्रोग्रामिंग चेंज किया अपने इस कंप्यूटर रूपी माइंड का कि मुझे खुश रहना है, आप चाहे कुछ भी कर लो, तो फिर यकीन मानिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आप बहुत बड़ा अचीव करने वाले हैं। आप जिंदगी में हर पल, हर फील्ड में आगे बढ़ने वाले हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, सोशल हेल्थ हो या रिलेशनशिप इश्यू हो। ये सब आपको एक साथ मिलने वाला है दोस्तों, सिर्फ एक चीज से, और वो है आपकी खुशी।
सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये खुशी, और कितनी छोटी छोटी बातों में इसे हम ऐसे ही गवा देते हैं, ऐसे ही निकल जाने देते हैं, ऐसे ही डाउन कर देते हैं। दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स का यूज करते हैं हम यहाँ पे। जब जब हमारी खुशी डिस्टर्ब होती है, चाहे किसी परिस्थिति से, किसी की बातों में आकर हम अपनी खुशी को डाउन कर देते हैं, तब हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, जिसमें डोपामाइन, एस्ट्रोजन आदि, ये जो हैप्पी हार्मोन्स हैं दोस्तों, इनका इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। इसका जो रिलीज है दोस्तों वो डिस्टर्ब हो जाता है। और अगेन देखिए इसका लिंक, इसका गेम को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, कि जब हमने खुशी को डाउन किया, हमारा हैप्पी हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हुआ, और जब हमारा हैप्पी हार्मोन्स डिस्टर्ब हुआ तो हमारी खुशी डिस्टर्ब होगी। और फिर हम चाह कर भी कुछ दिन अगर हमने अपनी खुशी को ऐसे ही डाउन, ऊपर नीचे होने दिया, तो एक समय ऐसा आएगा दोस्तों जब हमारे हार्मोन्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, और फिर हम अपनी खुशी को भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। और तब हम एक बहुत ही कड़वा और एक बहुत ही सेंसिटिव वर्ड का यूज करते हैं, डिप्रेशन। ये कुछ नहीं है दोस्तों, इसे हम बुलाते हैं, इसे हम लेते हैं अपनी खुशी को बार बार डिस्टर्ब करके। सोचिए। आज मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके इस प्यारे से चैनल के माध्यम से आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में अपनी खुशी को कभी भी डाउन, डिस्टर्ब ना होने दें। ऑलवेज बी स्माइल। दोस्तों एक एग्जांपल देते हैं। एक ही ऑफिस में 2 स्टाफ होते हैं, और दोनों को उसके बॉस ने 2 दिन पहले किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए डायरेक्शन दिया था। दोनों 2 दिन पूरे जी जान से उस काम में लगे। उन्होंने प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से, जैसे बॉस ने डायरेक्ट किया था उसके हिसाब से इन लोगों ने रेडी किया, और दूसरे दिन बड़ी खुशी दोनों बॉस के ऑफिस में लेकर पहुंचते हैं उस प्रोजेक्ट को। परंतु बॉस उस दिन घर से थोड़ा चिढ़े हुए आए थे। उनके फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से वो अपनी खुशी को खोकर ऑफिस पहुंचे थे। ये दोनों लोग पहुंचते हैं बड़ी खुशी अपने बॉस को प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, परंतु बॉस की खुशी पहले से गायब थी। और दोस्तों जब हमारी खुशी गायब होती है तो हम 100% दूसरों की खुशी को गायब करने का काम करते हैं, जाने अनजाने। ये जानबूझकर नहीं होता है, परंतु ये प्रकृति का ऐसा नियम है कि जो हमारे पास होगा वो हम सामने वाले को दे ही देंगे। अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है, उसने एक स्टेनर नहीं लगा रखा है, हम देखेंगे स्टेनर क्या होता है, कैसे लगाया जाता है ये स्टेनर। तो जैसे ये दोनों पहुंचते हैं बॉस के सामने, खुशी अपना रिपोर्ट रखते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट रखते हैं, परंतु बॉस का तो मीटर पहले से डाउन है, और बॉस थोड़ी सी एक छोटे से मिस्टेक, जिसका उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे कोई इफेक्ट नहीं था, एक छोटे से वर्ड्स का डिफरेंस था, और उसकी वजह से सारा प्रोजेक्ट को साइड करते हुए बॉस ने पूरा अपना सारा घर का सारा भड़ास इन दोनों पे निकाल दिया। आधे घंटे तक बुलशिट करने के बाद दोनों भाई लोग बाहर निकलते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे देखना दोस्तों, दोनों की मेंटल स्टेटस, दोनों का मेंटल कंडीशन कैसा रहता है। एक बोलता है और मजा आया बॉस की बातों सुन के, दूसरा बोलता है छोड़ ना यार, ये तो हमेशा ऐसे ही दिमाग खराब करता है, कभी इसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है हमारा काम किया हुआ, कितना मेहनत किया, 2 दिन फालतू में बर्बाद कर दिया, मुझे कल अपने दोस्त के घर जाना था, वो भी मैंने अपना आज कैंसिल किया इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की वजह से, सारा गुड़ गोबर कर दिया इसने, आज मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया। और इस मेंटल हेल्थ में पूरे दिन वो स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है, उदासी में रहता है, घर से लाया हुआ भोजन भी नहीं करता है, और शाम को इसी मेंटल हेल्थ कंडीशन के साथ वो घर पहुंचता है। क्या होगा दोस्तों घर पे? आप सब एक्सपीरियंस्ड हैं, सब जानते हैं। घर पे मैडम जो पहले से इंतजार कर रही थी कि आज मेरे हस्बैंड आएंगे तो आज हम बाहर जाएंगे कहीं घूमने के लिए, फ्राइडे का दिन था शायद वो, परंतु भाई साहब का मीटर डाउन था। और ये मीटर डाउन किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था? उनके बॉस के मीटर डाउन होने की वजह से, उनकी संगति में आने की वजह से, उनके अट्रैक्शन पावर की वजह से नहीं झेल पाए। सिचुएशन दोनों के लिए सेम था दोस्तों, दोनों स्टाफ के लिए, दोनों कलीग के लिए सिचुएशन सेम था, परंतु एक ने स्टेनर लगा दिया, बोला छोड़ो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, परंतु एक ने उसे निकाला नहीं, इधर जाने दिया और डाउन कर लिया अपने मीटर को
घर जाने के बाद घर में टेंशन स्टार्ट हुआ उनकी पत्नी के साथ, क्योंकि वो बेचारी बहुत पहले से रेडी होकर बैठी थी कि आज मुझे बाहर जाना है अपने हस्बैंड के साथ, वीकेंड है। तो ये हैप्पीनेस मेंटेन करना बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। बस इसके लिए हमें अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देना होगा, एक माइंड को मैसेज देना होगा, एक प्रोग्रामिंग करनी होगी अपने माइंड का। आई हैव टू बी हैप्पी इन एनी सिचुएशन। सामने वाला कुछ कहता है, सामने वाला कुछ करता है, उसका मेरी खुशी पे क्या असर पड़ेगा ये मेरे पे डिपेंडेंट है। जैसे उन दोनों में से बॉस ने दोनों को ही सुनाया था, दोनों को सेम मात्रा में जो भी दिया था बराबर मात्रा में दिया था, परंतु एक ने लिया और एक ने वही छोड़ दिया स्टेनर लगाकर। जो काम की बातें थी लिया, काम की बातों को कैसे रिपोर्ट में क्या चेंजेज करना होगा, क्या बदलाव लाना होगा मुझे, उसने लिया, परंतु उन बातों को नहीं लिया जो उसके काम की नहीं थी, जो उसकी खुशी को डाउन करने वाली थी। तो सबसे पहला टिप्स स्टेनर लगाकर, जिसे हम स्पिरिचुअलिटी में ऑरा कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं। एक आभा मंडल लेकर जब हम घूमेंगे दोस्तों तो हमारे पे निगेटिविटी का असर नहीं पड़ेगा, पॉजिटिविटी हमारे पास आएगी। निगेटिविटी रिफ्लेक्ट होकर एक आईना का, एक दर्पण का, एक शीशा का वो काम करेगा ऑरा, जिससे निगेटिविटी रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी दोस्तों। तो सबसे पहला पॉजिटिव अफर्मेशन, सुबह उठते ही आई एम अ हैप्पी बीइंग, आई एम ए हैप्पी बीइंग, मैं खुश दिल आत्मा, मैं खुश दिल इंसान, मैं हमेशा खुशी में झूमने वाला इंसान हूँ। खुशी मेरा अपना नेचर है, मेरी अपनी क्वालिटी है। अगर ये अफर्मेशन आपने दे दिया, कुछ दिनों की प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों। थोड़ा सा कॉन्शियसली आपको कुछ दिनों की प्रैक्टिस करनी होगी इस पॉजिटिव अफर्मेशन का खुशी के लिए, और यकीन मानिए एक ड्रास्टिक चेंजेज आपके लाइफ में आने वाला है इसके बाद। दूसरा चीज है दोस्तों सेल्फ टॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव टिप्स है ये। सेल्फ टॉक, आपको खुद से बातें करनी है कि आई हैव टू मेंटेन माई हैप्पीनेस, और मेरी खुशी का मेरे बॉडी पे, मेरे हेल्थ पे, मेरे रिलेशंस पे और मेरे वर्क प्लेस पे कितना बड़ा इफेक्ट हो रहा है, कितना फायदा मिल रहा है मुझे। तो मुझे इस चीज को मैनेज करना ही होगा। और ये सेल्फ टॉक आपको तब करना है दोस्तों जिस दिन आप खुश हैं, क्योंकि जिस दिन आपकी खुशी गुम होगी, डाउन होगी, उस दिन आप सेल्फ टॉक नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ टॉक आपको हैप्पीनेस के टाइम में करना है। आई हैव टू मेंटेन दिस एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। जब खुशी के पल में, खुशी के क्षण में सेल्फ टॉक करना शुरू कर देंगे, आप उसकी हैबिट बना लेंगे, देन यू कैन ऑल्सो डू दिस सेल्फ टॉक ड्यूरिंग योर डाउन टाइम। जब आपका मेंटल हेल्थ, जब मेंटल पीस, हैप्पीनेस थोड़ी डाउन हुई है, तब भी आप सेल्फ टॉक करके उससे आप खुद ही बाहर निकल पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये सारे पॉजिटिव अफर्मेशन, सेल्फ टॉक, ऑटो सजेशन, ये सारे आपके मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए हैं। आपकी मानसिक स्थिति जब बहुत अच्छे, पावरफुल एक स्टेज को मेंटेन करेगी, जब एक स्टेबल माइंड को आप मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे, तभी आप ये सारे टिप्स अपना पाएंगे, कर पाएंगे। और मेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आप जानते हैं कि मैं एक ही चीज़ हमेशा रेकमेंड करता हूं, और वो है मेडिटेशन। किसी भी फॉर्म से आप मेडिटेशन कर सकते हैं दोस्तों। मैं राज योगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता हूं, जो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा बताया जाता है, सिखाया जाता है। बहुत ही इफेक्टिव, पावरफुल टिप्स, बहुत ही इफेक्टिव एंड पावरफुल ये टेक्निक है दोस्तों, जिसके थ्रू आप मेंटल हेल्थ को मैनेज करेंगे, स्टेबल करेंगे, और यकीन मानिए आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी कई गुना तक बढ़ जाएगी, बढ़ सकती है। क्योंकि खुशी किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है दोस्तों। खुशी खरीदी नहीं जा सकती है। खुशी हमारे अंदर है, वो फील करने की चीज है, और फील हम तब कर पाएंगे जब हम मेंटली स्टेबल होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। और जाते जाते एक लास्ट बट सीक्रेट, खुशी का सीक्रेट शेयर करते जाता हूं दोस्तों। दूसरों को खुशी देना ही अपने आप को खुश करना है। जब जब हम दूसरों को खुशी देंगे,
हमारी खुशी का पैराग्राफ बढ़ता जाएगा। यकीन मानिए, करके देखिए। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पे जिंदगी जिया करते हैं, खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपने जिंदगी की शर्तों को बदल लिया करते हैं, अपने जिंदगी की शर्तों को बदल लिया करते हैं। खुशी बांटते चलिए और खुश होते चलिए। मेरे पिछले वीडियो को देखने के बाद आप ये अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों कि अंधेरा को दूर करना है तो हमें अंधेरे को दूर करने के लिए मेहनत हम नहीं करते हैं, बल्कि प्रकाश को लाने का हर एक उपाय हम करते हैं। प्रकाश को लाने का हर एक उपाय हम करते हैं दोस्तों। यहाँ भी अगर हमारी जिंदगी में कुछ रिलेशंस खराब चल रहे हैं, कुछ हेल्थ खराब चल रहा है, वर्क प्लेस पे कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही है, तो हमें उन पे मेहनत नहीं करना है। हमें अपनी खुशी को मेंटेन करना होगा। हमें अपनी खुशी के पैराग्राफ को बढ़ाना होगा दोस्तों। यकीन मानिए, आपकी सारी प्रॉब्लम, आपकी जिंदगी में चल रहे हर एक छोटा से लेकर बड़ा तक सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर आपने अपनी खुशी को मैनेज कर लिया, उसके पैराग्राफ को थोड़ा बढ़ा लिया।